नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो जो कि मैंने यहाँ पे डिफेंस स्पेशलाइज्ड बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ मजडॉग का और यहीं पे मैं बात करूँ BDL का सारा डिटेल एनालिसिस बताया है और यहाँ पे मेरा BDL पे बताया हुआ टारगेट भी हिट होता हुआ आपको सिर्फ 2 से 3 दिनों में नज़र आया होगा। तो आइए आज हम फिर से एक और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आज HAL हल की, जहाँ पे हमें यहाँ पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक भारी भरकम गिरावट तो नज़र आई है और वहीं अगर मैं बात करूं बाकी डिफेंस स्टॉकों की तो वहां पे हमें वो गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो आखिर क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से हमें यहां हल में गिरावट नजर आई है? तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हल को देखें तो यहाँ पे करीबन 2480 रुपए के पास यह स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो यहाँ पे 2553 रुपए का इसने हाई और वहीं अगर हम लो की बात करें तो 2418 रुपए का इसने लो लगाया है। करीबन यह स्टॉक हमें 4% के पास यहाँ गिरता हुआ नजर आया है अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं। और अगर अब हम ये बात करें कि बाकी डिफेंस सेक्टर हमें यहाँ पे उछाल में या फिर एक अच्छी खासी तेजी में नजर आए हैं और वहाँ पे हल हमें गिरता हुआ क्यों नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे, अगर मुझे आप फॉलो कर रहे होंगे हल के लिए, तो यहाँ मैंने आपको 2700 रुपये का टारगेट अपने कई पिछले वीडियो में दिया था। और अगर आपने उस समय मेरे वीडियो को देखा होगा और उस समय अगर आपने बाइंग किया होगा तो इस समय आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जरूर होंगे। अब अगर हम बात करें कोई भी स्टॉक यहाँ पे अगर ज़बरदस्त ऐसा चार्ट बनता हुआ हमें नज़र आता है तो निश्चित दोस्तों यहाँ से एक हमें डाउनफॉल जरूर आता है और यहाँ से फिर एक स्टॉक पुल बैक करता हुआ भी हमें नज़र आता है। अब अगर हम बात करें हल की तो हल में मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो कि 2420 रुपये का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन या फिर मैं बोलूँ एक सेफ जोन बताया था, वह भी अभी हमें टूटता हुआ या मैं बोलूँ वहीं से टच करके फिर से मूव करता हुआ हमें ये स्टॉक नज़र आया है। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की यहाँ हल की तो अगर मैं ओवरऑल सारे डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे हल का बिजनेस और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ अगर मैं बोलूं BDL के कंपैरिजन में या बोलूं BEL के कंपैरिजन में या हम मजडॉग को भी ले लें तो यहाँ पे सबके कंपैरिजन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का शानदार एक रिटर्न है और शानदार एक इन सभी कंपनियों में सबसे ज़बरदस्त कंपनी या मैं बोलूँ ओवरऑल बुक ऑर्डर और अगर हम इसका ओवरऑल ऑर्डर भी देखें तो इसका सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है। तो चलिए एक बार हम इसका कैंडल चार्ट भी देख लेते हैं। हम इसके कैंडल चार्ट को यहाँ रीड करें तो यहाँ पे करीबन 2638 रुपये का इसने करीबन 52 वीक हाई लगाया है और जैसा कि मैंने आपको इसका सेफ जोन या फिर आप अगर इसके शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसका मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 2420 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस बताया था, जो कि यहाँ पे यह स्टॉक टच करके फिर से हमें अप ट्रेंड या ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। अब अगर हम ओवरऑल कैंडल को यहाँ समझें तो जिस हिसाब से यह पिक लिया था वहीं से थोड़ा सा डिग्रेड होता हुआ भी अभी हमें हाल फिलहाल में नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसके ओवरऑल वॉल्यूम को भी समझे दोस्तों तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न को देखें तो यहाँ पे लास्ट में अभी भी बाइंग पैटर्न ही हमें अच्छी खासी नज़र आई है। अब वहीं अगर हम इसके करंट RSI को भी देखें तो करंट RSI अभी भी यहाँ 60% के पास तो हमें नज़र आ रहा है, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है जो कि फिर से यहाँ से फिर एक बाउंस बैक करता हुआ भी हमें नज़र आएगा। अब वहीं अगर हम इसके MACD को देखें दोस्तों, जिससे हमें गैप अप अभी भी समझ में आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिफरेंस यहाँ बुलिंग और बियरिश पैटर्न में, जैसे मैं बुल आपको ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ और बियरिश ऑरेंज लाइन से, तो यहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि बुल पैटर्न यहाँ ज़्यादा हावी है। अब अगर हम बात करें कि अब हम इसका क्या सेफर जोन लेके चल सकते हैं तो यहाँ पे अब दोस्तों मेरा SL भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो यह SL अब मेरा करीबन 2350 रुपये के पास होगा
और वहाँ पे मेरे हिसाब से अभी स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। 2350 रुपये का आप एसएल लेके यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और अगर अभी भी मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म टारगेट, तो जैसा कि मेरा कहा हुआ 2700 का टारगेट इसने हिट किया और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है, तो यहाँ पे यह स्टॉक फिर से आपको जल्द से जल्द जाता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद का अगला टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको आने वाले 4 से 5 महीने में यह स्टॉक करीबन 3000 से 3500 तक जाता हुआ भी दिख सकता है दोस्तों। क्योंकि मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो यहाँ जब से इन्होंने एमके और मैं अदर अगर बोलूं अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मलेशिया, यूएई रोड शो, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन या सारा जितना प्रोग्राम है इनका, ये जैसे हिट होता जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक भी हमें बूम होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ये गिरावट और कुछ नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और निश्चित आप अपना इसमें होल्ड पोजीशन बनाए रखे रहें। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को यहाँ करीबन यह स्टॉक 1600 रुपये से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। अगर मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो बेफिक्र हो के अपना होल्ड पोजीशन अभी भी बनाए रखें। फ्रेश एंट्री का भी अगर मौका मिलता है तो आप यहाँ 2350 का एसएल लगा के अपना आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो या एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।